Hello friends, I welcome you to my channel. In this session, I'm going to talk about transitive and intransitive verbs. Okay, so let's get started. What is transitive verb? Transitive verb हमारे पास क्या होता है? Okay, so this is the definition. We are going to learn the definition and the examples, sentences of transitive and intransitive verbs. Okay, so it takes or it requires an object to complete its meaning. हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये हमारे पास एक ऐसा वर्ब होता है जो अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट को चाहता है. We can also say that a transitive verb is a verb that takes an object, or a transitive verb is that verb which requires or which needs an object. एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा फेल जो अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट को चाहता है, या इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स मीनिंग टू कंप्लीट द सेंस, टू कंप्लीट अ थॉट. एक थॉट कंप्लीट करने के लिए इसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. इट मीन्स के ऑब्जेक्ट के बगैर ये कोई भी सेंस पैदा नहीं कर सकता है. इट डजंट मेक सेंस विदाउट द ऑब्जेक्ट. So that's why a transitive verb is different from intransitive verb, because it requires or it takes an object. It needs an object to complete its meaning. अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट को चाहता है. So let's look at the examples. Okay, for example, अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है she presses my coat. This sentence is using present indefinite tense. ये sentence present indefinite tense में है, ठीक है? You know about that. You have added an extra es to the base form or to the first form because it is third person singular, so that's why. Okay, now let's talk about the first sentence and the first verb that we have. Okay, यहाँ पे हमारे पास ये verb है, ठीक है? और ये जो है हमारे पास transitive verb है. This is a transitive verb. अभी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब इन दिस सेंटेंस बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वर्ब के बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है? इस वर्ब के बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है. इसका मतलब ये है कि ये वर्ब जो है ये इस ऑब्जेक्ट के बगैर कुछ भी सेंस नहीं पैदा करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, माई कोट, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा मफूल है, ठीक है? Something that receives the action of a verb is called an object. Okay, you know about that. So for example, अगर मैं यहाँ पे कहूँ she presses, यहाँ पे कहूँ और इसको छोड़ूँ she presses. Okay, for example, she presses. So what does she press? It doesn't make sense. It doesn't give us a complete meaning. Okay, ये हमारे पास complete meaning नहीं देती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है इस ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट को हम फॉर एग्जाम्पल टेक अवे करें, इसको हटाएं तो कोई भी सेंस नहीं क्रिएट करेगा. फॉर एग्जाम्पल she presses, तो वो दबाती है. क्या दबाती है? ओके, इट नीड्स टू हैव एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. अब ये सेंस कंप्लीट करने के लिए इसके पास क्या है? इसके साथ हमें ऑब्जेक्ट को लगाना होता है. तो दैट्स व्हाई सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. ऐसे वर्ब्स जो हमेशा ऑब्जेक्ट्स को चाहते हैं या जो हमेशा उनको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स ही बोलेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स. वी आर यूजिंग, ओके, यहाँ पे हमारे पास ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब, ओके, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है? आप यहाँ देखें, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से टेक अवे करें, इसको हटाएं तो कोई भी सेंस नहीं क्रिएट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हम नहीं कह सकते हैं वी आर यूजिंग. सो व्हाट आर वी यूजिंग? यहाँ पे ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए. ये वो ऐसा है जो ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग नहीं देता है. इट कैन नॉट गिव मीनिंग विदाउट द ऑब्जेक्ट. रिमेंबर, ओके, that's why we can say that this is also a transitive verb. ये हमारे पास एक transitive verb है because it requires, it takes an object. इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? It depends upon the object for its meaning. Okay, we can say that it is actually dependent on the object for its meaning. Now moving on to the third example, that is you take tea. This is once again transitive verb. T stands for transitive verb. This is abbreviated as TV. It means transitive verb. और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. अब हम नहीं कह सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस तरह का है यू टेक, सो व्हाट डू यू टेक, कोई भी सेंस पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है? अगर ये ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस का मीनिंग ही पैदा नहीं हो सकेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है क्योंकि इसको इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है. ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है क्योंकि ये हमेशा इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. ओके, सो द फोर्थ एग्जांपल इज द स्टूडेंट कंप्लीट्स हिज होमवर्क. ओके,
So once again, this is a transitive verb. This is a transitive verb. Okay, and because this is the object, okay, ये हमारे पास मफूल है, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. अब ये ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए फॉर एग्जांपल ये हम ये नहीं कह सकते the sentence will not make any sense if we convert the sentence something like the student completes. So what does the student complete? ठीक है, अब ये मीनिंग या सेंस नहीं पैदा कर सकते, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे. और इसके बाद वी हैव टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू पुट एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट रिक्वायर्स, it takes that object. Without that object, it will not make any sense. This is clear, okay? No, let's talk about the intransitive verb. What is intransitive verb? Okay, it does not require an object. ये हम this is the opposite of transitive verb. Intransitive verb वो verb होता है कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बगैर आ सकता है. ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं होता है ऑब्जेक्ट पर. ठीक है, जिस तरह हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब था वो हमेशा ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है या डिपेंड करता था, बट यहाँ पे intransitive verb दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर आप इसको यूज करें तो कोई भी बात नहीं, अगर आप ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं या नहीं यूज करते हैं, इट्स ओके, स्टिल द सेंटेंस विल मेक सेंस. इट इज एन इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट लाइक द ट्रांजिटिव वर्ब, okay, which depends on the object for its meaning. It does not depend on the object for its meaning. Okay, remember, it is independent. ये transitive verb की तरह नहीं है. For example, अगर मैं यहाँ पे कहूँ it does not require an object, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. मैं ये भी कह सकता हूँ I can also define intransitive verb in another way. I can say it doesn't require, it doesn't need an object. Okay, it can make complete sense on its own. इसको it doesn't need, it doesn't require any object for its meaning to complete a thought. Okay, to complete a sentence. Okay, ये कोई भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. तो इसका मतलब कि हमारे पास intransitive verb है, या हम ये भी कह सकते हैं कि it is used intransitively. ठीक है, it is used intransitively without the object. It can give us complete meaning and sense. Okay, so let's take some examples. Let's look have a look at the different examples. Okay, so the first example we have here is Azan is laughing in the class. यहाँ पे ये हमारे पास intransitive verb है. intransitive, ये हमारे पास intransitive verb है. अब ये हमारे पास intransitive verb क्यों है? ये हमारे पास intransitive verb इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा. इट मीन्स के ये अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं चाहता है, अनलाइक द ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, जो कि वो चाहता है बट ये नहीं चाहता है. दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब इज डिपेंडेंट on the object, but it is independent. It doesn't require the support of any object to complete its meaning. Okay, so we can say Azan is laughing in the class. In this sentence, this is intransitive verb. Okay, for example, अगर मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूँ, मैं कह सकता हूँ अजान क्लास में हंस रहा है. ठीक है, तो there is no object and still it gives us complete sense. It creates sense. It makes sense. Okay, यहाँ पे सेंटेंस में आप देखें in the class, that students many students get confused. They think that this is actually an object, but this is not an object. Remember, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास prepositional phrase. This is a prepositional phrase. No, what is a prepositional phrase? A prepositional phrase is a phrase which starts or which begins with the preposition and ends with a noun or pronoun. एक ऐसा phrase, ठीक है, आप इसको सिंटेक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. हमारे पास नाउन फ्रेज होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं. एक ऐसा फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और नाउन या प्रोनाउन पे एंड होता है तो उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे. इट इज एब्रिविएटेड एज पीपी. पीपी स्टैंड्स फॉर प्रीपोजिशनल फ्रेज. ओके, तो आप यहाँ देखिए ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन, और ये हमारे पास नाउन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज. दिस इज अ प्रीपोजिशन. दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. रिमेंबर, ओके, मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. ओके, no, let's have a look at the next example, that is punctual students always come on time. Punctual students always come on time. Okay, it means कि जो वक्त के पाबंद लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा वक्त पे आते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए come, this is actually an intransitive verb. ये हमारे पास intransitive verb है. ये हमारे पास intransitive verb इसलिए क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं चाहता है. It doesn't require the support, it doesn't require the assistance of an object in a sentence. It can give us a complete sense, a complete picture on its own without that object. आप बेशक वो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल ना करें बट फिर भी ये सेंस देगा, क्रिएट करेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दोबारा हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आया है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आया है. रिमेंबर, ओके,
punctual students always come on time. Okay, so that was the second example, and this is actually an intransitive. I will stands for intransitive. This is abbreviated. This is short form. Okay, so इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक intransitive वर्ब है कि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, आएगा, ठीक है, या इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है. Then the third example is Qaid Azam died on 11 September 1948. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए, ठीक है. सो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में, इस जुमले में, इस फिक्रे में अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास जो डाइड का वर्ड है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ड है. ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ड इसलिए है क्योंकि ये कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं चाहता है, ठीक है. इसको कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, न जरूरत होती है, ठीक है. तो इसलिए ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है. दिस इज यूज्ड इंट्रांजिटिवली इन अ सेंटेंस. ओके, then let's look at the fourth example, that is his little brother fell on the ground. His little brother fell on the ground. Okay, so this sentence is in past indefinite tense, is a second form V2. Okay, and यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास intransitive वर्ब है. ये intransitive क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ना आ सकता है, तो इसलिए based on that knowledge you can identify, okay, you can analyze any sentence if that is a transitive verb or intransitive verb. If you look at that, okay, using your grammatical knowledge, using your technical knowledge of grammar, you can clarify that. Okay, for example, यहाँ पे हमारे पास दोबारा एक prepositional phrase आया है क्योंकि ये preposition से start हुआ है और इस noun पे खत्म हुआ है. तो ये हमारे पास क्या है? prepositional phrase है. ये हमारे पास object नहीं. This is not an object. Remember, ये हमारे पास object नहीं है, ठीक है. Then this is important to discuss as well in this video that हमारे पास कुछ words ऐसे भी होते हैं जो कि हम उनको transitively भी यूज कर सकते हैं और intransitively भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, some words can be either transitive or intransitive. हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी यूज हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर यूजिंग दैट इन सेंटेंसेस. ये डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है शी स्टडी ग्रामर. तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है. अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता, बट क्योंकि इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है तो इसलिए हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है. तो हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, एंड वी कैन लुक एट अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप देखें शी स्टडीड, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, बट इसका मीनिंग कंप्लीट है, यानी कंप्लीट सेंस पैदा करता है, मीनिंग देता है. फॉर एग्जांपल, हम कह सकते हैं कि शी स्टडीड, उसने मुताला किया, तो इट्स ओके, इट मेक्स सेंस विदाउट द ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है. क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, बिकॉज ये हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होता है? इंट्रांजिटिवली. इंट्रांजिटिवली, ओके, विद नो ऑब्जेक्ट, विद नो ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया. अब यहाँ देखें, this is a verb. Studied is the second form. It's a V2 in the sentence is in past indefinite tense, simple past tense. तो यहाँ पे हमारे पास कोई क्या है? This is simple. This is pretty I think. Okay, you don't need to get worried about it. Okay, this is pretty simple. तो हमारे पास क्या है? intransitive verb है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपनी मीनिंग कंप्लीट पैदा कर सकता है, बट यहाँ पे हमने इसको ट्रांजिटिवली यूज किया, यानी इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो इसलिए हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब था. बट यहाँ पे वो सेम वर्ब जो है वो intransitively यूज किया गया है, ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड एग्जांपल. अ बर्ड सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सिंग्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो आया है ये मफूल आया है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एज ए ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल किया गया है. बट इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस, यू कैन से अ बर्ड सिंग्स. तो ये हमारे पास सिंग्स जो है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है. अगर आएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे? फिर हम बोलेंगे हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. बट इन दिस केस यू कैन से ये हमारे पास कोई भी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग कंप्लीट देता है. इट मीन्स कि हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है. इस तरह पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब बन गया. इस तरह अगर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो आप वर्ब को ट्रांजिटिव भी कर सकते हैं और ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव भी बना सकते हैं, ठीक है. देन द थर्ड एग्जांपल इज अजान इज प्लेइंग क्रिकेट. ओके, अजान इज प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास वर्ब है जो कि ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. क्या है? ट्रांजिटिव
वो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आया, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्रिकेट मफूल है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसको ट्रांजिटिवली यूज किया गया है, इट मीन्स के इसके बाद इस ऑब्जेक्ट इस वो के बाद इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो इट मीन्स के इट इज यूज ट्रांजिटिवली। बट अगर आप यहाँ पे देखें ऑन द अदर हैंड, अजान इज प्लेइंग आउटसाइड, सो अजान बाहर खेल रहा है, सो दिस इज क्लियर, ओके, खेल रहा है, एवरीबॉडी नोज व्हाट ही इज डूइंग, what his action is, everybody knows or everybody understands, okay, what he is performing, what he is playing, okay. This is not we cannot say that what he is playing, but we know, okay, we do know that he is playing, so this is clear for the meaning, okay. We get the actual meaning, we can say that actually we can say that हमें कुछ ना कुछ सेंस आता है, ठीक है। यदि एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सेंटेंस में कंप्लीट थॉट पैदा कर सकता है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो अब यानी कि अजान इज प्लेइंग आउटसाइड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेम वर्ब हमारे पास इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया है, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ओके, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव। इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए, ठीक है, कि हमारे पास जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जितने भी हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जितने भी यहाँ पे इस साइड पे जितने भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे जितने भी सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो उन सारों को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। Okay, transitive verbs can be converted or they can be changed into passive voice. But remember that intransitive verbs can never be changed into passive voice. That was all about this lesson. Please don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Inshallah, I'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.